अंकुर का कमाल चैप्टर नंबर 17 अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 का चैप्टर नंबर 17 अंकुर का कमाल पेज नंबर 117 का इसका एक्सप्लेनेशन आज मैं करूँगी। तो ये भोला शंकर जो उसका जो चोरी हो गया था सरसों का जो बोरिया और 1,000-1,500 रुपये का जो राशन का सामान जो लुटेरे लोग लेके चले गए थे। तो वहाँ पे जो सरसों वो लेके गए थे वो सरसों से वो बोरी से सरसों नीचे गिर गया है और वो शायद वो गिर गया है और वो जब 4-5 दिन लगातार बारिश होने की वजह से वो सरसों से अंकुर निकल आया है। तो बीज से जो अंकुरित यानी कि स्प्राउट्स निकल आया है। और एक दिन जो ये भोला शंकर वो कुछ खरीदने के लिए जो शहर जा रहा था, तभी वो जहाँ पे वो उसका लूटपाट हुआ था वहाँ पे उसका बैलगाड़ी को रोक दिया और देखने लगा वो बस्ती की तरफ कहाँ पे वो लोग गए से देख रहा था। तभी उसका ध्यान पड़ा वो अंकुर जो सरसों जो अंकुर हुआ है उसके ऊपर। तो उसको पता चल गया कि ये जो बोरियां से ये नीचे गिर गया होगा और वो बारिश की वजह से ये अंकुर हो गया है। तो उसके बाद का स्टोरी आज हम जानेंगे। ऐसा सोचकर भोला शंकर आगे बढ़ गया। तो ये सोच रहा था और भोला शंकर आगे बढ़ता चला गया। अब उसे पूरा यकीन हो गया था, यकीन यानी कि उसको पूरा विश्वास, यानी कि वो बहुत ही अपने ये जो सोच रहा था उसके ऊपर उसका विश्वास हो गया था कि गाड़ी की नुकीली कील, गाड़ी जो बैलगाड़ी का जो नुकीली कील यानी कि जो उसमें जो ये कीला है जो आयरन नुकीली यानी कि शार्प हुआ जो कीला, वहाँ पे जो ये पॉइंटेड वाला जो ये आयरन का जो रॉड होता है वहाँ पे वो फंस गया होगा। और सरसों की कोई बोरी, मतलब जो सरसों जो मस्टर्ड बैग जो रखा था उसमें मस्टर्ड, तो वो बोरी फट गई होगी और फटे स्थान से सरसों के बीज निकलकर नीचे गिर गए होंगे बोल के वो उसको विश्वास हो गया ये सब ऐसा ही हुआ होगा बोल के। लुटेरों को इस बात का पता नहीं होगा। बीज इसी तरह लुटेरों के घर तक गिरते गए होंगे और निश्चय ही घर तक सरसों के अंकुर निकले मिलेंगे। तो उसको लुटेरों लोगों को भी पता नहीं हुआ कि ये बोरी ये फट गया है और बीज बोरी से निकल आया है। और ऐसा ही घर तक उसके जो लुटेरा जो राह पे रहते हैं वो लुटेरों के घर तक वो गिर गया होगा और वहाँ पे सरसों के अंकुर निश्चय ही वहाँ पे निकले मिलेंगे बोल के वो ऐसे उसका मन में विश्वास हो गया था। अंकुरों का पीछा करते करते जो अंकुर यानी जो सरसों का अंकुर जो हुआ था उसका पीछा करते करते लुटेरों के घर का पता चल जाएगा और लुटेरे निश्चय ही पकड़े जाएंगे। तो ऐसा सोच रहा था कि ऐसे अगर अंकुर का पीछा करते करते वो लुटेरा का घर का पता भी, एड्रेस भी पता चल जाएगा और लुटेरे जो मेरा सामान लूट के लेके गए हैं उनको भी वो भी पकड़े जाएंगे, पुलिस पकड़ लेगा उनको बोल के वो ऐसा उसका यकीन हो गया। इसी यकीन के साथ भोला शंकर गाड़ी के पास वापस आ गया। ये जो यकीन उसका जो विश्वास कर रहा था, ये जो सोच रहा था ये सब ऐसा ही हुआ होगा बोल के, इसी विश्वास के साथ वो भोला शंकर गाड़ी के पास जो जहाँ पे अपना बैलगाड़ी रखा था वो रास्ते में उस सड़क में, तो वहाँ पे आ गया। उसने शहर जाने का इरादा बदल दिया। वो जो शहर जा रहा था उसका इरादा यानी कि वो चेंज कर दिया अपना प्लान और मुखिया रामधन को लेकर थाने जाने का निश्चय कर लिया। और जो गांव का मुखिया सरपंच जो है रामधन है उनका नाम, तो उनको लेके वो ये पुलिस स्टेशन जाने के लिए, थाने यानी कि पुलिस स्टेशन जाने के लिए वो डिसाइड कर लिया। गांव पहुंचकर भोला शंकर ने गाड़ी और बैलों को तो नौकर के हवाले कर दिया। गांव पहुंचकर जो भोला शंकर अपना बैलगाड़ी और ये जो बैल को वो अपने जो नौकर था वहाँ उसको दे दिया कि तुम इसका ख्याल रखना
और कुछ खाए पिए बगैर कुछ खाना पिया नहीं किया और रामधन जो गांव के मुखिया थे उनके घर घर चल गया, रामधन के पास चल दिया। उसने उस रात की लूट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। जो उसके साथ जो कुछ हुआ था वो लूटपाट, तो वो किसी को भी गांव में किसी को भी नहीं बताया था। इसीलिए संकोच करते हुए भोला शंकर ने पहले लूट की घटना बताई। फिर वो जो भोला शंकर सभी ये जो उसके साथ जो घटित हुआ था वो रामधन जो मुखिया थे उनके पास ये सब बताया। और फिर सरसों के बीजों के अंकुरों के बारे में बता दिया। फिर जो सरसों के जो बीज वहाँ पे गिरे हैं और वहाँ से अंकुर हुआ है बोल के वो देखा जो था, वही सब उसका भी ये स्टोरी वो कहानी वो बोल दिया वो रामधन को, मुखिया जी को। अंकुरों की बात सुनते ही मुखिया उत्तेजित हो उठे। अंकुर ऐसे हो गया बोल के वो मुखिया भी जान के वो भी बहुत ही उत्तेजित यानी कि एक्साइटेड हो गए। तरकीब अच्छी है, तरकीब यानी कि जो प्लान जो उपाय है वो अच्छा है, बहुत अच्छा है बोल के वो कहते हैं गांव के मुखिया रामधन जी ने। एक एक अंकुर का पीछा करते हुए हम लुटेरों के घर तक पहुंच सकते हैं। एक एक जो अंकुर जहाँ पे गिरा है उसका पीछा करते हम लुटेरे जहाँ पे रहते हैं उनके घर तक हम पहुंच सकते हैं बोल के वो रामधन भी बोले। जिस घर तक बीज का अंकुर निकला होगा, जिस घर तक मतलब जिस घर जो बस्ती में जिसके घर तक वो अंकुर जहाँ पे निकला होगा उसी घर तक सरसों की बोरियां ले जाई होंगी। तो उसी घर तक वो सरसों की बोरियां ये जो बोरियां जो बैग लेके गए हैं वो सब वो लुटेरा जहाँ पे लेके गए हैं वो सब पता चल जाएगा बोल के वो रामधन जी भी बोलते हैं ये भोला शंकर को। और उसी घर के लोग ही लुटेरे होंगे जहाँ पर वो अंकुर जिस घर तक निकला होगा तो उसी घर का ये लोग ही ये लुटेरे होंगे बोल के उनको समझ में आ गया। लुटेरों में से एक भी पकड़ा गया तो उसके सभी साथी जरूर पकड़ लिए जाएंगे। अगर एक भी लुटेरा पकड़ लेगा पुलिस तो वो उसके सभी साथी भी पकड़े जाएंगे एक एक करके बोल के वो रामधन जी भोला शंकर को बोले। चलो थाना चलते हैं। तो चलो अभी बोलते हैं कि रामधन जी चलो भोला शंकर अभी थाना पुलिस स्टेशन अभी चलते हैं। मुखिया रामधन की बातों से भोला शंकर के चेहरे पर रौनक आ गई। तो मुखिया जो सरपंच जी थे रामधन जी, तो उनकी जो बातें वो बोले कि ऐसे ऐसे ये अंकुर को पीछा करके हम जाएंगे और जहाँ पे भी अंकुर जिस घर तक वो निकला होगा तो उसी घर का लोग ही वो लुटेरा होगा। और एक भी लुटेरा अगर ये पकड़ लेंगे तो बाकी सब उसके साथी भी पकड़ जाएंगे जल्दी ही बोल के ये जो बोले भोला शंकर के। तो तभी भोला शंकर भी उनकी बात से उसके चेहरे पर भी उस रौनक आ गई, उसकी चेहरा भी चमक उठा कि ये मेरा भी सब ये हो जाएगा, मेरा जो सामान चोरी हुआ है बोल के। मन में इस बात की प्रसन्नता हुई कि चलो लूट का सामान न भी मिले पर लुटेरे पकड़े जाएं तो सबका कल्याण होगा। अगर इस बात का भी प्रसन्नता उसको हुई कि अगर लूट का सामान अगर वो बेच भी दिया होगा कि खा भी लिया होगा तो तभी भी वो अगर लूट का सामान न भी मिले तो भी कोई बात नहीं, लुटेरे अगर पकड़े जाएंगे तो आगे चल के कुछ भी नहीं होगा, किसी के साथ भी लूटपाट नहीं होगा और सबका कल्याण होगा, सबका भलाई होगा। दोनों एक ही साइकिल पर थाने पहुंचे। दोनों जो ये रामधन और भोला शंकर दोनों एक ही साइकिल पर बैठ के वो पुलिस स्टेशन थाना पहुंच गए। मुखिया ने लूट की घटना के बारे में लिखित रिपोर्ट पेश की। जो मुखिया जो रामधन जी थे वो लूटपाट का जो घटना हुआ था भोला शंकर के साथ उसके बारे में एक रिपोर्ट लिख दिए पुलिस स्टेशन में। आधे घंटे में 4 सिपाही और दारोगा जीप पर सवार हो गए। हाफ एन आवर के बाद वो 4 सिपाही मतलब पुलिस कर्मचारी और दारोगा जो थे उसके जो हेड तो वो भी एक जीप में सवार हो गए, जीप में बैठ के।
साइकिल वहीं छोड़कर मुखिया रामधन और भोलाशंकर भी जीप के पीछे लटक गए। तो साइकिल, वो जो दोनों साइकिल में गए थे, तो साइकिल का भी वो पुलिस स्टेशन में छोड़ दिए और वो लोग भी वो जीप में पीछे बैठ गए, यानी कि लटक के वो लोग भी वो पुलिस गाड़ी के साथ चले गए। लूट के स्थान पर जीप रुक गई। फिर लूट जहाँ पे उसके साथ हुआ था लूटपाट, वो दिखाया वो ये भोलाशंकर यहाँ पे हुआ था मेरे साथ बोल के, जो जहाँ पे जो ये प्लेस उस जगह में वो जीप को रोक दिए जो दारोगा जी। रास्ते में सरसों के बीजों के अंकुरों का पीछा करते हुए आगे आगे मुखिया रामधन, भोलाशंकर व दारोगा और पीछे पीछे सिपाही पैदल ही चल दिए। तो रास्ते में जहाँ पे भी जो बस्ती के पास में जहाँ पे वो सरसों का अंकुर वो देखा था पहले जो ये भोलाशंकर, फिर उसी के पीछे पीछे सब लोग चल दिए। रास्ते में जो सरसों का बीज का जो अंकुर हुआ था, अंकुर का पीछा करते हुए आगे आगे मुखिया रामधन जा रहे थे, फिर भोलाशंकर, मुखिया रामधन और भोलाशंकर, फिर उसके पीछे दारोगा और फिर उनके पीछे पीछे सिपाही जो पुलिस कर्मचारी थे, वो कांस्टेबल सब थे, वो हवलदार सब वहाँ पे उनके साथ चल दिए। वह रास्ता सड़क से एक बस्ती की तरफ जा रहा था। वो जो रास्ता था वो सड़क से एक बस्ती, वहाँ पे एक बस्ती जो होता है छोटा छोटा ये गांव, वहाँ पे उस तरफ जा रहा था। सड़क से वह बस्ती लगभग 1 किलोमीटर की पूरी दूरी पर थी। तो सड़क से जो गांव से जो सड़क शहर जा रहा था, उसी सड़क से वो बस्ती ये 1 किलोमीटर की दूरी पर वो सड़क से वो उस बस्ती का डिस्टेंस था 1 किलोमीटर। और पूरे रास्ते में गिरे बीजों से अंकुर निकल चुके थे। जो रास्ते में जो अंकुर ये बीज, जो सरसों का बीज जो गिरा हुआ था, उस रास्ते में वो अंकुर भी, ये सरसों का भी अंकुर भी निकल चुका था। थोड़ी ही देर में सब बस्ती में पहुंच गए। थोड़ी देर बाद वो सभी लोग, यानी कि जो दारोगा, फिर जो हवलदार, जो सिपाही जो थे, फिर भोलाशंकर और फिर मुखिया रामधन जी, ये सब लोग वो बस्ती में पहुंच गए। सिपाहियों को देखकर कुछ बच्चे चिल्लाते हुए घरों में घुस गए। जो सिपाही, हवलदार या पुलिस का कांस्टेबल, ये सब इन लोगों को देख के वो गांव के जो बस्ती के जो बच्चे थे, किड्स लोग थे, वो सब चिल्लाए, साउट किए, पुलिस आए बोल के ऐसे साउट करके वो सब लोग अपने अपने डर के मारे वो अपने घर के अंदर चले गए, घुस गए। कुछ बुजुर्ग घरों से बाहर आ गए। वो जो कुछ बुजुर्ग यानी कि एडल्ट्स जो थे, जो ये यंग पर्सन या बूढ़े लोग जो थे, वो लोग घर से, अपने घर से ये बच्चों का आवाज़ सुनते ही वो लोग बाहर आ गए और दारोगा से नमस्कार करके उन लोगों के साथ हो लिए। और दारोगा जी और वो पुलिस कर्मचारी ये सब को उनको नमस्ते करके वो बुजुर्ग लोग भी उनके साथ हो गए, मतलब उनके साथ बात करने लगे। अंकुरों की पंक्ति आखिर एक घर के आंगन में जाकर खत्म हो गई। जो अंकुर, जो जहाँ पे जो बीज निकल के अंकुर हो गया था, वो जो लाइन जा रहा था, पंक्ति यानी कि लाइन जो क्यू में जा रहा था, वो आखिर एक घर में उसका ये वहाँ पे स्टॉप हो गया, वहाँ पे ख़त्म हो गया वो अंकुर, जो अंकुर हुआ था, जो सरसों का बीज का अंकुर। तो फिर वही घर होगा, वो जो ये लुटेरा का घर होगा वो। तो आगे का स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे कुछ शब्द के अर्थ जो अंडरलाइन की हूँ उसका 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। यहाँ पे कुछ शब्द के अर्थ दिया गया। यकीन यानी कि विश्वास, जो बिलीव करना। तरकीब यानी कि उपाय, तरीका। तो ये था पेज नंबर 117, ये रहा 117 का ये एक्सप्लेनेशन। तो आज हम ये चैप्टर नंबर 17 अंकुर का कमाल, पेज नंबर 117 का ये एक्सप्लेनेशन आज मैं की। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।